भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जैसे ही नेता ने ऐलान किया कि मैं बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहता हूं, बस जैसे ही उन्होंने ऐलान कर दिया 48 घंटे के भीतर, जी हां 48 घंटे के भीतर उनके कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसीबी ने रेड मारना शुरू कर दिया है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। बताइए, कल ये खबर निकल कर आई थी, इस खबर को लेकर के मैंने आपको बताया भी था, खबर भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर कुछ ही समय के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से वापस घर वापसी करते हैं कांग्रेस की तरफ। और जैसे इस बात की भनक दिल्ली के गलियारों में गूंजती है, दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उनको जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाने की। आप भी चुप बैठे रहते ऐसे ही, जैसे और लोग डर के साए में जी रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी? खैर, अब आपने ऐलान तो कर दिया, तो अब छापेमारी भुगतिए। दोस्तों, इस तरीके से परेशान किया जाता रहा है। सबसे पहले ये कल की खबर देखिए। कल ये खबर मैंने आपको बताया, बागड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर, महेंद्रजीत सिंह ने 1 साल बाद कांग्रेस में फिर ली एंट्री, भाजपा को कितना बड़ा नुकसान। यह खबर कल की है। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया है, यह सत्ता पक्ष को कैसे हजम हो सकती थी बात। बस फिर क्या था, एसीबी की रेड मारनी शुरू हो चुकी। और उसके बाद यह खबर निकल कर आई, हिंदुस्तान लाइव की खबर अगर देखिए, लिखा गया है राजस्थान की राजनीति में एसीबी की एंट्री, बीजेपी छोड़ते ही पूर्व मंत्री मालवीय के बांसवाड़ा ठिकानों पर रेड। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सियासी पाला बदलने की टाइमिंग पर चर्चा केंद्र में है। भाजपा छोड़ने के महज 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा जिले से कंजरा क्षेत्र में स्थित भैरव जी कृपा फिलिंग स्टेशन, भागीदौरा के भैरव जी फिलिंग स्टेशन और मोटी डिब्बी गांव से स्थित एक क्रशर प्लांट पर जांच की है। दोनों पेट्रोल पंप पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय के नाम पर दर्ज हैं, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम बताया जा रहा है। टीम ने इन ठिकानों पर जमीन से जुड़े कागजात, लाइसेंस, लेन देन और संचालन से संबंधित रिकॉर्ड खंगाले हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी लंबी पूछताछ की गई है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। सोचिए, जब आप सत्ता पक्ष में हो और आपने अपना समझकर सब कुछ बता दिया, वैसे सरकार के पास सब डेटा होता है, लेकिन फिर भी जब आप सब कुछ त्याग कर जब आप पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी का जब आप दामन थामते हैं, तो फिर यही होता है कि जब तक आप मेहमान होते हैं तब तक आपकी मेहमान नवाजी खूब जोर शोर से की जाती है। लेकिन जैसे ही आप पाला बदलने की सोचते हैं, तो आपकी उन फाइलों को, उन दुखती हुई नसों को इस तरीके से दबाया जाता है, इस तरीके से फाइलों को खोला जाता है कि आप भी बेबस हो जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा स्टार्टिंग में कि जैसे और नेता डर के रह रहे थे, आप भी रह लेते डर के। क्या जरूरी थी इतना जो है अपने आप को ताकतवर दिखाने की, अपने आप को सभी नेताओं से अलग दिखाने की। यह खबर है, मतलब कोई नेता अपनी मर्जी से पार्टी बदल भी नहीं सकता, और पार्टी बदल भी ली, जबकि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन बीजेपी ज्वाइन के बाद कुछ ही समय के बाद जब अपनी घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं, तब यह हाल है। सोचिए कितने ऐसे नेता होंगे जो डर के साए में जी रहे होंगे कि कहीं मैंने पाला पलट लिया, पाला बदल लिया, तो कहीं मेरी वाली फाइल ना खुल जाए, कहीं मेरे ऊपर भी जांच एजेंसियां को इस तरीके से छापेमारी ना पड़ जाए। सोचिए कितने ऐसे नेता होंगे
जो डर के साए में रह रहे होंगे कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अब जो हो रहा है ये आम इंसानों के लिए तो बस एक मात्र खबर भर है, लेकिन जो नेता हैं, जो सत्ता पक्ष में जुड़े हुए हैं और अपना विचार कर रहे होंगे कि मुझे यहां पे वो चीज मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा, तो भैया जिसका चाल चरित्र चेहरा, जिसकी सभी चीजें जितनी फाइलें हैं सब क्लियर होगी, अगर वो सोच विचार कर रहे होंगे तो ठीक है, वरना थोड़ी सी भी अनबन मिली तो फिर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बस यही सब कुछ होगा। ये दिखाया ही जा रहा है और नेताओं को कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि आप इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएं, कैसे हिम्मत हुई, ये दिखाया ही तो जा रहा है, और क्या है। और इस खबर में यह लिखा गया है, पेट्रोल पंप के मैनेजर से पूछताछ की गई, उसमें लिखा गया है एसीबी की टीम मंगलवार सुबह करीब 9 बजे भागीदौरा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंची। उस समय मैनेजर राम गोविंद मौके पर मौजूद नहीं थे। टीम ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे टीम दोबारा पेट्रोल पंप पर लौटी और मैनेजर से विस्तार से पूछताछ की। पूछताछ में टीम ने जमीन से स्वामित्व, पंप के ठेके या किराए पर होने स्टाफ की संख्या, रोजाना लेन देन और ब्रेकिंग प्रतिक्रिया को लेकर सवाल किए। मैनेजर राम गोविंद ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से यह कार्यरत हैं। इसके बाद टीम उन्हें साथ लेकर कलिंजरा स्थित दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां भी इस तरीके की पूछताछ और दस्तावेज की जांच की गई। दोनों पेट्रोल पंप पर एसीबी की टीम ने करीब आधा घंटे तक रिकॉर्ड खंगाले। और इधर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय जयपुर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में जैसे ही उनको पता चला कि एसीबी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद वो 20 सफर को ही छोड़ करके वो वापस अपने आवास लौट गए। अब वो भी सोच रहे होंगे कि देखिए कि किस तरीके से जब सत्तारूढ़ी पार्टी में थे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता रहा होगा, किस तरीके से खातिरदारी की जाती रही होगी। लेकिन जैसे ही नाता टूटा, छापेमारी शुरू हो गई। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से ये होगा कि बाकी और भी नेता जो अपना मूड बना रहे होंगे उनके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश होगा, और ये पेश किया जा रहा है। अब तय तो नेताओं को करना है कि डर के साए में जीना है या खुद अपने फैसले लेकर के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो उनका रीति राय है। लेकिन क्या डर के साए में रहना ये कितना सही लगता है, वो भी एक नेताओं को लेकर के। और ये तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान की गलियारों में इस खबर को लेकर के तहलका मच चुका है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, जो बीजेपी के साथ था, कल तक था, आज नहीं है, तो इस तरीके छापेमारी की जाएगी। और आज तक सब चंगा था, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, ये राजनीति के अंदर चल रहा, राजनीति में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है अब धीरे धीरे ये भी लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। खैर, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।